हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए एजुकेशनल वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं सेंसेक्स के ऊपर में, निफ्टी के ऊपर में, बैंक निफ्टी के ऊपर में। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, कल यानी 27 मई 2025 के तारीख के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो काफ़ी दिनों के बाद मैं ये वीडियो लेकर आ रहा हूँ। कुछ प्रायर कमिटमेंट थे, कुछ हमारे पास समय की कमी हो रही थी, और जैसा कि आप जानते हो कि इस वक्त जो है ऑफलाइन क्लासेस जो है उसमें हम ज़्यादा बिजी रहते हैं, तो थोड़ी सी समस्या थी जिसके चलते वीडियो नहीं बना पा रहे थे। अब कोशिश कर रहे हैं कि जो है आपको एटलीस्ट एक वीडियो डेली मैं बना करके दूं। हाँ, मैं ये ज़रूर आपसे आशा करता हूं कि आप जो है कमेंट सेक्शन में जाएंगे और मेरे को बताएंगे कि आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। एजुकेशनल वीडियो मैं बनाता हूं, और मैं पहले से आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि ये जो वीडियोज़ मैं बना रहा हूँ प्योरली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। हम लोग मार्केट को कैसे स्टडी करते हैं, मार्केट की प्लानिंग हम कैसे करते हैं, ठीक है, और कोशिश करते हैं कि अपने ट्रेडिंग के तरीके को, अपने इमोशंस को कंट्रोल करें, ट्रेडिंग के तरीके को बेहतर करें ताकि कम से कम लॉस करें, है ना। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप अपने कैपिटल को बचा कर रखें। लॉसेस जैसे जैसे आपके कम होते जाएंगे, प्रॉपर स्टॉप लॉस और लिमिट का इस्तेमाल करें, तो आपका जो है ट्रेडिंग का जो तरीका है वो निखर करके सामने आएगा। और जो भी स्टडीज़ आपको बताई जाती है उसका इस्तेमाल करें, ठीक है, और अपने इमोशंस पर कंट्रोल करें, कम से कम ट्रेड करें, ठीक है, लॉट कम से कम रखें, और फिर समय का इंतज़ार करें, है ना। हड़बड़ी नहीं करनी है, मार्केट में ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, और मार्केट को समझने की कोशिश कीजिए। और समझने के बहुत सारे तरीके हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग चलते हैं एफआईआई और डीआईआई के डेटा को पहले देखते हैं। तो सबसे पहले अगर एफआईआई और डीआईआई के डेटा को हम लोग जान लें तो ये पता चल रहा है कि आज जो है 26 मई 2025 को एफआईआई ने कैश मार्केट में 135 करोड़, अराउंड 136 करोड़ का कैश में बाइंग किया है, और डीआईआई ने 1745 करोड़ का कैश में बाइंग किया है। यानी दोनों एफआईआई और डीआईआई ने बाइंग करी है। एफआईआई की बाइंग स्लाइटली रही है पॉजिटिव, तो अभी पूरा एक कंप्लीट सेंस नहीं मिल रहा है इससे कि मार्केट कल कैसा रहेगा, ठीक है। मार्केट फ्लैट भी खुल सकता है, या मार्केट नेगेटिव, स्लाइटली नेगेटिव या फ्लैट खुल सकता है, ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले हम लोग ग्लोबल डेटा को भी एक बार देख लेते हैं, ग्लोबल डेटा और ग्लोबल न्यूज़ के बारे में। तो सबसे पहले ग्लोबल मार्केट को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ग्लोबल मार्केट में अगर आप देखेंगे तो यूएस मार्केट जो है, डाउ जोन्स जो है 473 पॉइंट पॉजिटिव चल रहा है, S&P 500 39 पॉइंट नेगेटिव है, और नैस्डैक जो है 188 पॉइंट नेगेटिव है। यूरोपियन मार्केट में जो फ्रांस का मार्केट है 93 पॉइंट पॉजिटिव है, और जो जर्मनी का मार्केट है 398 पॉइंट हमारा पॉजिटिव है। अगर गिफ्ट निफ्टी की बात करें, इस वक्त जो है 9:53 हुए हैं, गिफ्टी जो है स्लाइटली नेगेटिव 11 पॉइंट नेगेटिव है, निक्केई जो है 371 पॉइंट पॉजिटिव है। बाकी एशियन मार्केट जो है नेगेटिव ही है, कॉस्पी हल्का सा पॉजिटिव था, लेकिन हैंगसेंग और ताइवान जो है नेगेटिव रहा। अब आते हैं कमोडिटीज़ के बारे में। कमोडिटीज़ में अगर आप देखें तो ब्रेंट क्रूड जो है स्लाइटली जो है वो बढ़ा है, 64.83 डॉलर पर बैरल का इसका रेट है, जो कि ठीक है, कुछ ज़्यादा मूवमेंट नहीं है। करेंसी की बात करें तो डॉलर इंडेक्स 99.03 है, ये 0.06% डाउन हुआ है। यूएसडी आईएनआर काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो अगर आप देखें तो 13 पैसे से डाउन है, तो ये पॉजिटिव इंडिकेशन है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग थोड़े से न्यूज़ के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो न्यूज़ की बात करें तो एक न्यूज़ जो निकल के आ रही है, मैं बता दूं कि ट्रंप ने जो यूरोपियन यूनियन पर 1 जून को जो है टैरिफ का उन्होंने ऐलान किया था, उसको जो है 9 जुलाई तक उन्होंने एक्सटेंड कर दिया है। फिर भी जो है काफ़ी ज़्यादा टैरिफ जो है यूरोपियन यूनियन के एक्सपोर्ट पर लगा रखा है उन्होंने। और इंडिया जो है कह रहा है कि इंडिया, जैसा कि आपको पता है कि इंडिया और यूएस में भी जो है टैरिफ डील चल रहा है। जैसा कि कुछ सोर्सेज बता रहे हैं कि यूएस से एक डेलीगेशन इंडिया आने वाला है, और जो है शायद 1 जुलाई से पहले पहले जो है हमारा कोई ना कोई ट्रेड डील यूएस के साथ हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव इंडिकेशन है, मार्केट के लिए पॉजिटिव है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि F&O की एक्सपायरी जो है, सेबी ने डायरेक्ट किया एक्सचेंजेस को कि वो जून 15 से पहले चूज कर लें कि उनको ट्यूसडे की एक्सपायरी चाहिए या थर्सडे को सिंगल डे की एक्सपायरी होगी सारे
एक्सचेंजेस के लिए। ठीक है, ये दो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। इंडिया जो है ट्रम्प के यूरोपियन यूनियन के एक्सपोर्ट पर जो उन्होंने टैरिफ का ऐलान किया है, उससे इंडिया को कुछ फ़ायदा हो सकता है, खासकर जो इंडिया में फार्मा सेक्टर्स हैं, जो खासकर जो है वैक्सीन वगैरह बनाते हैं, दवाइयाँ बनाते हैं, उनके एक्सपोर्ट को फ़ायदा हो सकता है। साथ ही साथ जो है डायमंड के एक्सपोर्ट में भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। इसमें वो यूरोपियन यूनियन को बीट कर सकते हैं इंडियन कंपनीज। तो इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे। बाकी डिटेल जो न्यूज़ आप मनी कंट्रोल पर जा करके देख सकते हैं। ओके, तो आइए चलते हैं अब सेंसेक्स के चार्ट पर। सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो आपको ध्यान से देखें तो आपको एक समझ में आएगा कि सेंसेक्स जो है एक रेंज में फंसा हुआ है। ऊपर की साइड अगर आप देखें तो ये रेंज आता है 82,600 का, और अगर डाउन साइड में जाएंगे तो आपका जो रेंज आता है अराउंड 80,700 का। तो 82,600 और 80,700 है ना, करीब 2,000 पॉइंट के बीच में अभी जो है सेंसेक्स मूव कर रहा है। आइदर साइड, दोनों में से कोई भी एक साइड जो है अगर ब्रीच होता है तो फिर तेज जो है मूवमेंट देखने को मिल सकता है। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है। ठीक है, तो एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, पहले आप जब सेंसेक्स के अगर ऑप्शंस में आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपको जो है ध्यान में रखना है कि आपके ऑप्शंस के जो भी स्क्रिप्ट आप यूज़ कर रहे हो उसके प्राइसेस क्या चल रहे हैं। ठीक है, उसको आपको ध्यान में रखना है। कॉल और पुट दोनों जो है इक्वल डिस्टेंस पर या इन द मनी या एट द मनी का आप ले सकते हैं, और उसके मूवमेंट से आपको मूवमेंट का पता चलेगा कि मूवमेंट आ भी रही है कि नहीं आ रही है। क्योंकि ज़्यादातर आप लोग बाय करते हो तो बाय में आपको पता ही है कि कल एक्सपायरी है तो रिस्क काफ़ी ज़्यादा रहेगा। ठीक है ना, लेकिन ये भी मैं नहीं कहूँगा कि आप जो है इसको एक्सपायरी के दिन जो है आप कॉल और पुट दोनों लेकर के आप हेजिंग करो। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में ही नुकसान हो। तो इसलिए जो है एक तो आप मूवमेंट देखो कि कब मूवमेंट आ रही है। मैं कह रहा हूँ कि अगर पहली मूवमेंट जो आती है हमारी 9:15 वाली, उसको ग्रैस्प नहीं कर सके तो आप 11 के बाद ही ट्राई करना, और फाइनल जो है 1 बजे के बाद। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आपको सतर्क होकर काम करना है। प्राइस जो मार्केट जो है वो बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल है। तो आइए कल के लिए हम लोग सबसे पहले लेवल जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए सबसे पहले जो है हम लोग स्टडीज़ में फिबोनाची रिट्रेसमेंट हम लोग लगाने की कोशिश करते हैं। एक बार मैं देख लेता हूं कि हमारे पास कौन कौन से लेवल हैं। 23.6% मुझे इम्पोर्टेंट लगता है तो इसको मैंने ऑन कर लिया है। ठीक है, इधर साइड में। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग एक बार फिर से ड्रॉ करने के लिए फिबोनाची। तुम ध्यान दें, मैं जो लेवल ले रहा हूँ, आप अगर ध्यान दें तो ये जो है तारीख है आपकी 20 की 20 मई की। ये जो रेड कैंडल आप देख रहे हैं ये आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मान कर चलें इसको। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अगर इसको ब्रीच करता है तो नीचे की ओर मूव कर सकता है। तो मैं यहाँ से ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ, और आपका जो ऊपर का लेवल है वो है, अभी मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ 80,548, 80,050 मान के चलें हम लोग, थोड़ा सा ऊपर ये वाला इस लेवल को लेकर तो ज़्यादा अच्छा है। 80,590 का ही लेवल मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये लेवल मैंने ड्रॉ कर दिया है। अब हम लोग आते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ गए तो देखो कितने बढ़िया तरीके से हमारे को सारे लेवल्स निकल के आ रहे हैं, और हमारा नो ट्रेडिंग जोन भी नज़र आ रहा है जो आज भी रहा। ये था 82,260, और नीचे का जो सपोर्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 82,060। ठीक है, तो 82,260 82,260 है, और नीचे का आपका सपोर्ट मैंने बताया 82,60 है। ठीक है, 200 पॉइंट का ये लेवल है। अब कल मार्केट कैसा ओपन करता है, इन केस अब 3 सिनारियो हम लोग देख लेते हैं। इन केस अगर मार्केट जो है फ्लैट खुलता है तो आपका नो ट्रेडिंग जोन आपको पता है कहाँ है, 82,264, और नीचे का है हमारा 82,60। लेकिन अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो हमारा पहला जो सपोर्ट है ध्यान रखना 81,900 के लगभग का है। अगर ये ब्रीच कर गया तो हमारा जो नेक्स्ट हमारा सपोर्ट बनता है वो है 81,737 का, और ये भी ब्रीच कर गया तो काफ़ी शार्प डिक्लाइनिंग हो सकती है, 81,200 तक का मूवमेंट आ सकता है। लेकिन सपोज करो कि कल जो है हमारा गैप अप ओपनिंग होता है तो हमारा जो फर्स्ट रेजिस्टेंस आ रहा है वो रेजिस्टेंस है आपका 82,597, 82,600 का हम इसको मान सकते हैं। अगर इसको ब्रेक करता है
तो नेक्स्ट जो है हमारा टारगेट आता है 82,900 का। ओके, तो ये जो है इमीडिएट हमारे रेजिस्टेंस रहेंगे कल के दिन के लिए। ओके, अब आते हैं हम लोग निफ्टी पर। अब निफ्टी को भी हम लोग ध्यान दें, करीब करीब चार्ट तो सेम ही बनता है जैसा कि आपको पता ही है, फिर भी हम लोग एक बार देख लेते हैं कि निफ्टी में हमारा क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो मेजर जो आपका सपोर्ट है वो है ये वाला पॉइंट जो आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है हमारा 24,600 के लगभग का, और जो है हमारा जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस हमारे को दिख रहा है 25,050 के लगभग का। ठीक है, तो ये दोनों जो है 25,070 मान के चले, टू बी प्रिसाइज 25,070 का है। तो हम लोग इस लेवल को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं जिसे हमारे को इंडिविजुअल जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल जो है हमारे को मिल जाएंगे। तो आइए हम लोग एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा हमारा 25,115 के करीब का लेवल दिखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, यही लेवल हम लोग रखें। तो थोड़ा सा जूम आउट करके जूम इन करके हम लोग देख लेते हैं। हाँ सही है, कोई इशू नहीं है। अब हम लोग आते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम आ गए हैं। ठीक है, यहाँ भी आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ 21 कुछ और मैं इसको सेटिंग जो है हमें करनी पड़ेगी, और मुझे लगता है 25% 23.6% इम्पोर्टेंट है, तो इसको मैं फिर से ऑन कर ले रहा हूँ। ये मैंने पहले ऑन किया नहीं था, इससे जो है हमारे को कुछ और लेवल मिल जाएंगे। तो ये देखो आप, हमारा नो ट्रेडिंग जोन हमारे को मिल रहा है, ये ट्रेडिंग जोन 25,002 और ये है 24,925। ये 100 पॉइंट का जो लेवल है, ये आज नो ट्रेडिंग जोन रहा है, इसमें कोई ट्रेडिंग नहीं हुई है। यहाँ पर आप देखोगे तो फ्लैट रहा है आज के दिन में निफ्टी। तो अब जो है कल अगर मान लो स्लाइटली नेगेटिव खुलता है तो हमारा पहला सपोर्ट दिखता है 24,927 का, अगर ये टूटता है तो हमारा नेक्स्ट है 24,865, और फाइनल सपोर्ट हमारे को दिख रहा है 24,800। 24,800 नहीं टूटना चाहिए, 24,800 टूटेगा तो फिर नीचे की ओर जो है 24,628 तक जाएगा। अब सवाल उठता है कि इन केस जो है फ्लैट खुलता है और फिर हमारे 25,000 के लेवल को फिर से तोड़ता है, 25,050 के लगभग के लेवल को, ठीक है, तो इस लेवल को तोड़ने के बाद जो है आपका इमीडिएट जो है 25,115 का देखना है कि क्या इसके कहीं यहाँ पर रेंज बाउंड तो नहीं हो जाता है। अगर इसको भी ब्रीच करता है तब हमारा जो है नेक्स्ट टारगेट 25,233 का होगा, और फाइनल टारगेट जो है 25,306 का लेवल रह सकता है। ठीक है ना, 25,400 तक भी जाने की उम्मीद हम कर सकते हैं अगर हमारा 300 का लेवल आ जाता है तो। ये रही बात निफ्टी की बोथ साइड की। अब आ जाते हैं निफ्टी बैंक की ओर। तो निफ्टी बैंक की एक्सपायरी थर्सडे की है। ठीक है, तो आइए इस पर भी हम लोग लेवल एक बार चेक कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं बैंक निफ्टी की, तो आपका नीचे का जो इमेज मजबूत सपोर्ट है वो है 54,637 का, और ऊपर की ओर जो अगर आप बात करें कि मजबूत जो है रेजिस्टेंस है 55,697, 700 मान के चले 55,700 के लगभग का है। तो आइए इस पर भी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। फिबोनाची हमारे लेवल निकल के आ जाएंगे, उसके हिसाब से हम लोग काम आगे करेंगे। ओके, इससे पहले कि आगे बढ़ूँ मैं सेटिंग में देख लूँ कि हमारे को 23.6 चाहिए, ये ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग ड्रॉ करते हैं लेवल अपना। तो हमारा लेवल मैंने बताया कि हमारा जो नीचे का लेवल है 54,895 का लेवल है। थोड़ा सा और मैं समझता हूँ कि ये लेवल ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये है 24,800 का ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस लेवल से हम लोग जाते हैं, और हमारा जो रेजिस्टेंस दिख रहा है वो है 55,697। ये इम्पोर्टेंट हमारा, थोड़ा सा हम 700 को भी ले लें तो ज़्यादा अच्छा है। थोड़ा सा जूम करना होगा, मुझे लगता है एक बार थोड़ा जूम करके फिर करें तो ज़्यादा बेहतर हम लोग लगा पाएंगे। इससे आ जाते हैं, हमारा जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है ये है 54,871 के लगभग का, और हमारा रेजिस्टेंस जो है आज का जो हमारा क्लोजिंग है वही हमारा रेजिस्टेंस 0% का लेवल रहेगा। ओके, तो मैंने सिंपली जो है निफ्टी बैंक के लिए जिसकी एक्सपायरी थर्सडे की है, अब हम लोग लेवल टू लेवल बात करते हैं कि कल क्या हो सकता है। इन केस हमारा जो है कल मार्केट अगर इस रेंज के बीच में खुलता है, यानी 55,552 और 55,397, हमारे को कोई काम नहीं करना। ठीक है, अगर हमारे को नीचे की ओर
गैप डाउन ओपनिंग होती है तो हमें यही लेवल इंपॉर्टेंट है, 55,397 का लेवल है, यहाँ से रिट्रेसमेंट आ सकता है। ठीक है, और अगर इसको फिर से ब्रीच किया, ठीक है, ग्रीन कैंडल के साथ, तो हमारा नेक्स्ट लेवल आएगा 55,729, उसके बाद हमारा नेक्स्ट है 55,813 का। ठीक है, और अगर फाइनल बात करें तो हम, अगर ये टूट गया 55,835 का लेवल, तो फाइनल जो है हम 56,000 की ओर बढ़ सकते हैं बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग नीचे की साइड के लिए। अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो हमारा फर्स्ट लेवल आएगा 55,215 और फाइनल लेवल है 55,122। ये टूटना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर नीचे की ओर 54,000 की तरफ हम मूव कर जाएंगे। ठीक है, तो वैसे तो डाटा स्लाइटली पॉजिटिव है, मैं तो यही कहूँगा कि सपोर्ट पर बाय बन सकता है मार्केट में। अभी कोई ऐसा कुछ नेगेटिव न्यूज़ तो नहीं आई, बाकी तो कल देखेंगे कि दिन भर क्या रहता है, परफॉर्म करता है मार्केट, उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे। तो जहाँ तक न्यूज़ की बात है, न्यूज़ फ्लो भी सही है, ठीक है, डेटा भी सही है। ठीक है, तो मार्केट जो है फ्लैट या फ्लैट टू पॉजिटिव खुलनी चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी तो सुबह हम लोग देखेंगे कि जो है गिफ्ट निफ्टी हमारा क्या बता रहा है, और ग्लोबल डेटा एशियन मार्केट कल कैसा खुलता है, इस पर भी दारोमदार रहेगा। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी वाले दिन में अभी जो हालात चल रहे हैं, मैं तो यही कहता हूँ कि जिस दिन एक्सपायरी है आप एक्सपायरी के ट्रेड को न लें। आप अच्छा होगा निफ्टी या बैंक निफ्टी पर काम करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, और प्रॉपर लिमिट और स्टॉप लॉस आपको इस्तेमाल करना है। न्यूज़ फ्लो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, उस पर आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, यूएस से क्या न्यूज़ आ रही है, ग्लोबल जो न्यूज़ है वो क्या है, ठीक है, इस पर आपको नज़र रखना है, क्योंकि वो मार्केट को बहुत ज़्यादा आपको अफेक्ट करते हैं। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको कुछ सीखने को मिला होगा। मैं चाहता हूँ कि ये सारे लेवल्स आप खुद लगाना सीखें, और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको जो है ये चीज़ें ज़्यादा खुल कर के समझ में आएगी। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले किसी और एजुकेशनल वीडियो में। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे और गुड नाइट। कल के ट्रेडिंग डेज के लिए आई होप कि कल का दिन आपके लिए बेहतर होगा। अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखें और स्मॉल क्वांटिटी में ही ट्रेड करें। प्रॉपर स्टॉप लॉस और लिमिट ज़रूर लगाएं। ये आपको एकदम प्योर, आप इसको अपने हैबिट में डाल लें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये कोशिश करना है कि आपकी ट्रेड के वॉल्यूम तो कम हो ही, आपकी ट्रेड के नंबर्स भी कम हों, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो मिलते हैं अगले एजुकेशन वीडियो में। गुड नाइट।